देखिए इक्वेशंस को सॉल्व करने का वैसा ही तरीका है जैसे हमने इरेशनल इक्वेशन सॉल्व की थी। आप क्या करिए, आप जस्ट फॉर्मूला लगाइए डायरेक्टली विदाउट डिफाइनिंग एनी डोमेन ऑफ द इक्वेशन। कोई डोमेन वोमेन आप कैलकुलेट मत करिए, आइदर यू विल बी गेट द लीनियर इक्वेशन सो देयर विल बी वन रूट, एक ही वैल्यू मिलेगी, आप क्रॉस चेक कर लें। क्वाड्रेटिक अगर मिलती है तो दो रूट्स मिलेंगे। आप क्या करिए, सिर्फ फॉर्मूला लगाएं, सिंप्लीफाई करें, गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक मिलती है, दो मिलती है, तीन मिलती है, जो भी है, और जितनी भी एक्स की वैल्यूज मिलती है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में क्या कर लेना है आपको, क्रॉस चेक। चूंकि ये इक्वेशन है तो आपको डिस्क्रीट वैल्यूज मिलेगी, ना कि पूरा इंटरवल, है ना। तो कुछ वैल्यूज तो आप क्रॉस चेक कर ही सकते हैं, लेकिन जब आप इनइक्वालिटी लेते हैं तो पूरा पूरा इंटरवल यानी बहुत सारी वैल्यूज मिलती है, इसलिए आपको उस केस में डोमेन डिफाइन करके कॉमन निकालने के लिए इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन इक्वेशन में ऐसा नहीं है। अब यहाँ x+1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, x+3 ग्रेटर देन 0, ये सब मत करो। ये क्या लिखा है, log m प्लस log n हैविंग सेम बेस, तो क्या बन जाएगा log m इंटू n, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लिखें log बेस 3 x+1 x+3 इज इक्वल टू 1। ओरिजिनल क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला। इंटरमीडिएट कहीं पे भी क्रॉस चेक नहीं करना है, ओरिजिनल क्रॉस चेक करना है। अब आप एंटी लॉग ले लें, 3 की पावर 1 या 1 की पावर 3, बेस बेस में ही जाएगा, ये बेस है तो इधर भी बेस में जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 रेज टू 1 कट गया, x कितना आ गया 0 और -4। अब 0 और -4 को यहां नहीं वहां पे डालना है, 0 डालिए, सेटिस्फाई करता है, ये भी पॉजिटिव, बेस मस्त डिफाइंड है। -4 ये बेकार हो गया, वो भी बेकार, काट दीजिए, ओनली सिंगल आंसर x बिलोंग्स टू 0। ये काम करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपोनेंशियल के केस में डोमेन होता है x बिलोंग्स टू r और लॉग के केस में डोमेन होता है r प्लस, यानी ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्लियर है, करते जाइए। एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग लीजिए, तो लॉग बेस 9x 1/2, 2 की पावर x, 3 की पावर 2x। एक्सपोनेंशियल का कौन सा फॉर्मूला, इसको लिखिए आप, 3 स्क्वायर होल पावर x, a की पावर m इंटू n कैन बी रिटन एज a की पावर m होल पावर n। कितना बन गया ये, काट दीजिए, कहीं बैठा हुआ है क्या ये जो है ना, ये 2 की पावर, ये 9 है, 9 की पावर x कैंसिल आउट, बचा कितना, log x टू द बेस 9 इज इक्वल टू -1/2। एंटी लॉग लो, 9 की पावर -1/2 यानी 3 स्क्वायर होल पावर -12 यानी 3 की पावर -1 यानी x इक्वल टू 1/3। 1/3 से पॉजिटिव नंबर, और एक्सपोनेंशियल का केस में, एक्सपोनेंशियल के केस में डोमेन कितना होता है, r। आपको बस ये ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पे log x लिखा हुआ है तो x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। थोड़ा कॉमन सेंस, हर बार आप यूं नहीं क्रॉस चेक किए जा रहे हैं, वो पता भी चलता है। बनाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल, एंटी लॉग लो। पहले देखो, इस बाहर वाले लॉग के लिए ये पूरा अंदर का नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और ये पूरा एक इनपुट की तरह काम कर रहा है, लाइक अल्फा, है ना, इस तरह से काम कर रहा है। तो ये कितना हो गया, लॉग बेस में 4 अल्फा इक्वल टू 0। तो अल्फा कितना हो गया, 4 की पावर 0 या 0 की पावर 4। अच्छा, अभी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना, तो ये हो गया 1। किसको माना था मैंने, log बेस 3, log बेस 2 x। जो लोग नोट करते रहते समझिए आप, ये बंद करो नोट वोट करना। एंटी लॉग लो, अब इस बाहर वाले लॉग के लिए ये पूरा एक टर्म मान लीजिए बीटा, एंटी लॉग लेंगे तो 3 की पावर 1, तो log बेस 2x कितना हो गया 3, तो फिर x कितना हो गया 8 इज ए पॉजिटिव नंबर। आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं, 0 आंसर आता है। नेक्स्ट बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल तभी लगेगा जब लॉग के अंदर बेस सेम हो, और बेस सेम नहीं है तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉर्मूला सेम बेस बनाओ। कैसे बनाएंगे, इस फॉर्मूले से, b रेज टू बीटा a रेज टू अल्फा, अल्फा बाई बीटा log a टू द बेस b। इस 4 को लिखिए आप, 2 स्क्वायर 4 माइनस x की पावर 1 प्लस
log base 2 minus x minus 2 is equals to 4. 1/2 कहाँ आएगा? इस log के जस्ट बाहर, इस L के जस्ट बाहर. इसका फॉर्मूला अल्फा बाई बीटा, तो 1/2 कहाँ आएगा? यहां नहीं आएगा 1/2, इसके जस्ट बाहर, तो ये कटेगा, इस 1/2 से ये कटेगा. log m प्लस log n log base 2 x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 4. एक्स स्क्वायर माइनस का कितना? 2x माइनस 8, 2 की पावर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस की फैक्टर 12, 6 4 कितना लेगा ये? -4. अब सुनो, ये 4 माइनस एक्स है ना, ये 4 माइनस एक्स, अगर आप डोमेन ऐसे डिफाइन करते हैं तो x शुड बी लेस देन 4. इधर भी है तो -x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, x लेस देन -2. दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर आना चाहिए x लेस देन -2 की रेंज में. जब यहां से आप x इक्वल टू 6 लेते हैं तो 6 -2 से छोटा होता ही नहीं. या तो आप पहले डोमेन डिफाइन करने, तो आपको क्या क्रॉस चेक करना नहीं पड़ेगा. और सुनो, यदि बहुत जगह फंक्शन पड़े हुए हैं तो सबका सेपरेटली डोमेन निकाल करके क्या लेना होता है? इंटरसेक्शन, टू कैलकुलेट द कॉमन वैल्यू, राइट. एंड दिस कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द रेंज, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द डोमेन, है ना. ये रेंज में नहीं लगता कि सबका रेंज निकाल करके आप इंटरसेक्शन लें. चलिए नेक्स्ट बनाइए. बनाते जाओ, बहुत अच्छे बच्चे हो, कितने प्यारे प्यारे हो तुम लोग. चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये? देखो, ये दोनों सेम होता है क्या? एक तो लिखा मैंने ऐसे और एक लिखा मैंने ऐसे, एक लिखा मैंने ऐसे और एक लिखा मैंने ऐसे. नहीं ना, ये तो है log x स्क्वायर और वो होता है log x का होल स्क्वायर, है ना. ये है sin x का होल स्क्वायर, वो sin x स्क्वायर. तो ये दोनों इक्वल नहीं है. वो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में? देखें, दिस इज log x होल स्क्वायर. जब ये g की खोपड़ी पे 2 चढ़ा रहता है ना तो होल स्क्वायर है, और x के ऊपर चढ़ा रहता है तो x का होल स्क्वायर है ना. अब कई लोग क्या है, log को लिखते ही ऐसे, बेस तो लिखेंगे यहां और नंबर लिखेंगे यहां. बहुत लिखते हैं, मैं तो आजकल कॉपी में देखती ही नहीं, झटके लगते हैं मेरे को. तो ये पढ़ोगे तो ये दिखेगा log 2 की पावर x, जबकि बच्चे की भावना क्या है? log x टू द बेस 2. किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा वो. तो आप बेस को ना इस g के डंडे के साथ लिखें और इस नंबर को ना इस g के अंदर अंदर ऐसे. चलो, ये तो लिखने वाली बात हो गई. वहां क्या लिखा हुआ है? log x स्क्वायर, सबका बेस 10 है तो बार बार नीचे 10 चिपकाने की जरूरत नहीं. और यहां हो गया log 2 इसका होल स्क्वायर. सुनो, x क्या होना चाहिए? फाइन क्या? क्योंकि यहाँ पे लिखा है log x स्क्वायर, और कल आपको फॉर्मूले में सिखाया था कि जब भी आप इवन पावर हटाएंगे तो यहां लगेगा मॉड x. ये भूले नहीं. लेकिन चूंकि x क्या है, इसलिए मॉड x विल बी इक्वल टू प्लस x. ये डिफाइन करने के बाद कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, x यहाँ पे -x होता है, तो -x इसके डिफाइन करने के लिए x शुड बी लेस देन 0, तो मॉड x नेगेटिव x में खुलना चाहिए. अब अगर आप मॉड लगाते ही नहीं है तो यहाँ तो बैठा है -x और यहाँ बैठा है +x, तो आंसर आएगा ही नहीं, है ना. इसलिए आप ये मिस्टेक ना करें. log x होल स्क्वायर 2 log x प्लस 1 इज इक्वल टू log 2 इसका होल स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दिख रहा है क्या आपको? तो ये बन गया log x प्लस 1 का होल स्क्वायर. x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस y, तो log x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस log 2. एक बार आप प्लस साइन ले लें तो log x, ठीक है, 1 इज इक्वल टू log 2. इसको उधर ले जाइए तो log x अपॉन 2 इज इक्वल टू -1, बेस में 10, x बाई 2 10 की पावर -1 यानी 1 अपॉन 10. x कितना है यहाँ से? 1/5. ले लो इसको, क्योंकि x क्या होना चाहिए? नाउ फॉर द नेगेटिव साइन log x प्लस 1 माइनस इधर में प्लस कर लो
ये इक्वल टू 0, तो log कितना हो गया 2x इक्वल टू -1, बेस में 10 तो 2x 10 की पावर -1 1/10, तो x कितना हो गया 1/20, बोथ आर पॉजिटिव, सो x बिलोंग्स टू 1/5 एंड 1/20। दो सॉल्यूशन आएंगे इस इक्वेशन के। नेक्स्ट, बेस में 10 गिवन है। जब भी किसी भी बेस के ऊपर कुछ पावर चढ़ा रखा है तो इस पावर को आगे उतारने का एक ही तरीका है, क्या? यस, एंड log इज इनकम्प्लीट विदाउट इट्स बेस, तो बेस में वही आना चाहिए जो ऑलरेडी गिवन हो। क्या बेस में गिवन है? तो 10 ही लेंगे आप, तो टेकिंग log बेस 10 बोथ साइड्स, तो यहां आएगा log x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, और यहां आ गया log x 5 प्लस log x and log 10 to the base 10 becomes 1। अब कॉमन ले लो, ये और ये दोनों जगह बैठा हुआ है भाई, तो 5 प्लस log x कॉमन आ गया। देखिए ना, 5 प्लस log x 5 प्लस log x, यहां बचा log x डिवाइडेड बाई 3 -1 इक्वल टू 0, तो log x की दो वैल्यूज आ गई -5 और यहां से कितना आ गया +3। एंटी लॉग ले लो, बेस में 10 था ना, 10 रेज टू -5 पॉजिटिव नंबर और 10 की पावर 3 मस्त पॉजिटिव नंबर, ये दो आंसर। आप इसको अल्फा वगैरह भी मान सकते हो, log x को अल्फा मान लो तो और क्लैरिटी से नजर आएगा। अल्फा प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 5। अब आप अल्फा प्लस 5 कॉमन ले लें, बेस 5x होल स्क्वायर प्लस, जब लॉग में बेस सेम नहीं है तो आप सेम बनाएं बाय यूजिंग बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। पहली बात, x शुड बी ग्रेटर देन 0, x नॉट इक्वल्स टू 1 है ना, बाई 5, 1/5 लेने से ये बेस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसका बेस 5 है तो इसका बेस 5 बना लो। ये तो ऐसे लिखा मैंने, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से इसका बेस 5 बनाइए, ऐसे देखें डिवाइडेड, ऐसे लिखते हैं ना हम, log बेस a टू द b, तो log b टू द बेस a टू द a है ना, और बेस दोनों का e बना दो या सेम बना दो। अब सुनो, ये तो हो गया log m बाई n और ये हो गया m इंटू n, और इस नंबर को मान लें आप t, तो ये हो गया t स्क्वायर प्लस, अच्छा ये कितना हो गया 1 माइनस t, और ये कितना हो गया 1 प्लस t। कैसे लिखा? इसको लिखें log 5 माइनस log x, x इसका बेस 5 था तो ये 1 हो गया ना, तो 1 माइनस t, इसको ऐसे लिखें ये 1 प्लस टी, सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी, 1 से 1 कैंसिल आउट, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t इक्वल टू 0, टी कॉमन ले लो, टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, फैक्टर क्या है t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1, तो t इक्वल टू -2 0 एंड 1, t कौन log x टू द बेस 5, एंटी लॉग ले लो, x इक्वल्स टू 5 की पावर -2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, तो कितना आता है ये 1/5, 1 एंड 5, 1 एंड 5, ये 3 आंसर आएंगे। अब तो आएंगे, अच्छा ऐसे बनाइए, एक एक क्वेश्चन से सीखते जाइए।
और ऐसा नहीं है कि ये इक्वेशंस नहीं पूछते हैं, जब मेन का पेपर होता है तो पूछ लेते हैं, मेंस में भी इक्वेशंस आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस में भी पूछते हैं ये 2-3 साल से कंटिन्यूअसली। ये बनाओ, इस क्वेश्चन में बेस अभी भी सेम नहीं है, कभी बेस 2 है कभी बेस 4 है, तो आप 2 को 4 मत बनाओ, आप 4 को 2 बनाइए। यदि कहीं पे 3 गिवन है, कहीं पे 81 गिवन है, तो 3 को 81 मत बनाओ, 81 को 3 बनाओ। कहीं पे 9 है, कहीं पे 27 है, तो दोनों को 3 बनाओ, 9 को लिखो 3 स्क्वायर, 27 को लिखे 3 क्यूब, सिंप्लीफाइड फॉर्म में प्राइम नंबर में तोड़ो। एंड जो भी आपका आंसर आता है क्रॉस चेक कर लें। तुमने यहां तो क्रॉस चेक किया ही नहीं, आंसर चिपका दिया। हो सकता है कोई नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूं, कर रहे हैं। आपको सॉल्व करते करते फीलिंग नहीं आ जाती कि ये करेंगे, क्योंकि आपने डोमेन पहले से ही डिफाइन कर रखा है। चलिए इस 4 को लिखिए 2 स्क्वायर, यहां पे log बेस 2x, इसकी पावर 1, यहां समझ लो। देखिए इस एक्सटर्नल लॉग के लिए ये पूरा x की तरह काम कर रहा है, ये बात समझिए, क्योंकि जब आप डोमेन निकालते हैं तो 2-3 लॉग तो एक साथ आते हैं, अकेले नहीं आते। इस एक्सटर्नल लॉग के लिए ये पूरा x की तरह काम कर रहा है, तो इस x पे पावर 1 है और इस बेस पे पावर 2, log बेस 2। अंदर वाले लॉग के लिए 4 को लिखे 2 स्क्वायर x की पावर 1। अच्छा, इस वाले लॉग का अगर हम बेस नंबर भी यही लेंगे ना, और अगर हम ये बाहर वाला लॉग का बेस ले रहे हैं तो उसका नंबर कौन बनेगा, ये वाला। अच्छा, इससे पावर जब हटेगी 1/2 आएगा, तो 1/2 इधर आएगा या बाहर आएगा, हाँ यहाँ पे, तो ये बनता है 1/2 log बेस 2x प्लस, अब जब इसकी पावर आप हटाएंगे 1/2, तो ये 1/2 इधर आएगा या यहाँ आएगा, यहाँ प्लस के जस्ट बाद आएगा या ब्रैकेट के जस्ट पहले आएगा, हाँ जिसका लॉग होता है ना उसी के बाहर, तो log बेस 2 1/2 एंड log बेस 2x इक्वल टू 2। ये बन गया log m इंटू n। इसको लिखे log m प्लस log n। जब ये बेस और ये नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू -1। इसको ऐसे लिखें log बेस 2 1/2 प्लस log बेस 2 log बेस 2x, ये अल्फा बाई 2, तो अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 3/2 अल्फा, और ये नंबर -1 उधर जाकर के 2 के साथ, तो log बेस 2 एक और log इज इक्वल टू 2, एंटी लॉग लेते 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 4 16। नाइन्थ नंबर देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप ट्राई करें। डोमेन डिफाइन कर लें, रटा रटाया कंसेप्ट नहीं। -x ग्रेटर देन 0, तो x क्या होना चाहिए, लेस देन 0। रूट ओवर एक्स स्क्वायर कितना, और मॉड नहीं लगाया तो कल्याण हो जाएगा आपका। अंडर रूट एक्स स्क्वायर को अगर डायरेक्टली आपने x लिख दिया तो बेकार आंसर 5 आएगा, क्योंकि इधर x है उधर -x। अब मॉड x है और x नेगेटिव है, तो ये मॉड कैसे खुलेगा, -x, सो दिस बिकम्स log बेस 10 -x, और यहां पे भी बनेगा log बेस 10 -x। इसको ले लें t, अंडर रूट t इक्वल टू t, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू t, स्क्वायर करें, t 0 और 1, t कौन, हाँ टू द बेस, तो -x, 10 की पावर 0 1, 10 की पावर 1 10, तो x कितना -1 -10, ये आंसर। नेक्स्ट आया समझ में,
इसको सॉल्व करें। एक तो पहली बात x शुड बी ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल्स टू 1, -1, तो -1 तो आएगा नहीं, और 1/2। चलो छोड़ो, इस 16 को लिखिए आप 2 की पावर 4, तो log x स्क्वायर 2 raised to 4 यहां देखें, और यहां लिखा 2x, कितना उलझा देते हो आप क्वेश्चन को। इसको लिखिए 4/2। सुनो, इस पे जब आप इवन पावर हटाएंगे ना तो मॉड लगेगा, लेकिन x पॉजिटिव है इसलिए मॉड नहीं लगाएंगे। जब भी आप इवन पावर हटाएंगे तो मॉड लगेगा, क्योंकि इसका डोमेन कितना होता है, x बिलोंग्स टू r -0 + -1, तो यहाँ 4 - 2 कितना हो गया 2। यहां देखिए 6, सब जगह 2 2 नजर आ रहे हैं मेरे को, तो इसको ऐसे लिखे +6, ये सबका बेस सेम बन गया। इसको लिखिए 1 + log base 2x, इसको मानिए t, सो 2/t + 6/1 + t इज इक्वल टू 3, 2 + 2t + 6t, है ना, 3t स्क्वायर प्लस, तो ये कितना हो गया 3t स्क्वायर, 8 माइनस का 5t प्लस या माइनस, तो कितना हो गया, तो 3t आपने कॉमन लिया तो t -2 + 1 t -2, तो यहां से t कितना आया 2 और -1/3, x कितना हो गया, और 2 की पावर, और ये कितना होता है 8 वेट नहीं बनता, ये 1/2 raised to 1/3, दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं, 1 के इक्वल नहीं है, हाफ के इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों आंसर। डाउट है क्या, कुछ और आ रहा है तुम्हारा आंसर, नहीं कर लो ना अलग तरीके से, सब अलग तरीके से किया है इन सबने, और आंसर भी देखो सबने अलग। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, a raised to m + n, यानी a की पावर m इंटू a की पावर n, 4 की पावर log x इंटू 4 की पावर 1, यानी 4, है ना, और 4 की पावर log x, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 log x, 6 को ब्रेक करेंगे 2 × 3 होल पावर log x, और चूंकि log x है तो x क्या होना चाहिए -2, 3 की पावर m + n, तो 3 की पावर m, यानी कितना 3 की पावर 2 9, और 3 की पावर log x स्क्वायर यानी 2 log mod x, और x ग्रेटर देन 0। अब सुनिए 2 की पावर log x, इसको तो मानिए p,
और 3 की पावर log x, इसको मानिए q, तो ये बन गया 4p² माइनस a इंटू बी होल पावर n कैन बी रिटन एज a की पावर n इंटू बी की पावर n। तो क्या बन गया ये माइनस कितना हो गया ये 18, बोलो बोलो, q² इक्वल टू 0। फैक्टर बनेंगे इसके, क्या है ये 18 4 जा 72 और 9 और बस, तो बस, तो 4p² माइनस 9pq प्लस 8pq माइनस 18q² इक्वल टू 0। इसमें से और इसमें से 4p कॉमन, तो p प्लस 2q माइनस 9q कॉमन लिया, तो p प्लस 2q इक्वल टू 0। There will be two factors 4p minus 9q and p plus 2q equal to 0। सुनो, ये जो एक्सपोनेंशियल होता है ना a की पावर x, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आप जब भी कुछ a की पावर x के फॉर्म में लिखेंगे वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो p एंड q दोनों क्या है यहाँ पे, एंड द सम ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे माइनस 2q के इक्वल नहीं आए। अरे ये नंबर कभी भी क्या नहीं बनेगा 0, क्योंकि p और q दोनों क्या है एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल ऑलवेज, एंड द सम ऑफ द टू पॉजिटिव कैन नॉट बी इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई a की आंसर मिलेगा यहाँ पे p/q इज इक्वल टू 9/4। इसको लिखो 4p इक्वल टू 4p इक्वल टू 9q। p कौन है, 2 रेज टू log x, और ये q कितना है 3 रेज टू log x, और 9/4 2/3 होल पावर -2। और ये कौन है, a की पावर n b की पावर n कैन बी रिटन एज a/b होल पावर n। ठीक है ना, बेस सेम, ये कितना था 9/4, इसको कितना लिख देंगे आप 3/2 का होल स्क्वायर, उल्टा किया तो 2/3 की पावर -2। ऐसा क्यों लिखा, बेस मैंने पावर कंपेयर कर दो log x -2, तो x कितना 1/100। क्या कंसेप्ट सीखा आज आपने, यानी दो वेरिएबल एक इक्वेशन से बना सकते हैं आप। यदि आपको डायरेक्टली ये क्लिक नहीं करता है तो सुनो, इसको क्वाड्रेटिक बना, डिवाइड बाय q² और द p², या तो p², या तो q² से डिवाइड कर लें या p² से कर लें। तो 4p/q का होल स्क्वायर, t मान लेना, माइनस t माइनस 18 इक्वल टू 0। t में क्वाड्रेटिक बन गई है, ठीक है, t में क्वाड्रेटिक बन गई, उसके बाद t को वापस p/q डाल देना। चलिए नेक्स्ट, ठीक है ना। तो क्या करें हम, बेस सेम बनाओ तभी तो पावर इक्वल होगी। तो मॉड x - 1 के कब इक्वल होगा, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, तभी आपका मॉड x - 1 इज इक्वल टू x - 1 के इक्वल होता है। लेकिन इन दिस केस आप देखें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x 1 के इक्वल नहीं लेगा, क्योंकि ये यहां बैठे हैं। थोड़ा देखें आप, तो x ओनली क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। अब जब आपने बेस सेम बना लिया तो a किसके इक्वल हो गया, 7 के। क्लियर है। अच्छा, a कौन है, log बेस 3x², तो इसका 2 आगे ले जाओ, मॉड मत लगाओ क्योंकि x पॉजिटिव है ना। अपने दिमाग में रखो ये कि जब आप x² का 2 हटा रहे हैं तो मॉड x आएगा, लेकिन x पॉजिटिव है इसलिए हम नहीं करेंगे। अच्छा ये जो है ना, इसको ऐसे लिखें, x यहाँ बेस 3 है ना, यहाँ 9 दिख रहा है, तो 9 एवं थोड़ा ना डाला है, तो इसको लिखे 3²। अब देखो, इस तरह की बेवकूफी मत करो कि इसका 2 हटा रहे हैं तो इसमें मॉड लगा रहे हैं। 3 का मॉड 3 होता है, तो 2 log इक्वल टू 7 हो गया। 3x यहाँ पे कितना हो गया 4, और इसको ऐसे लिखे रेसिप्रोकल करने से, यहाँ पे बेस x है, यहाँ बेस 3 है,
ये आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे की क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। इसको आप t मान लें तो 2t माइनस 4 अपॉन टी इज इक्वल टू 7, 2t स्क्वायर माइनस 7t माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्या बना 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस t माइनस 4 इक्वल टू 0। 2t कॉमन ले लो, t कितना मिला 4 और माइनस 1/2। t क्या लेट किया आपने, log x टू द बेस 3, एंटी लॉग ले लो 3 रेज टू 4 81 और 3 की पावर माइनस 1/2 1 अपॉन रूट 3, 3 रेज टू माइनस 1/2 इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2 यानी रूट 3। इसका वैल्यू 1 से कम है तो ये नहीं लेंगे, तो आंसर कौन सा आएगा 81। अच्छा अभी और आएंगे आंसर, आप बताएं। और आपको ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया भी है, मैंने एक दिन करवाया था, मॉड x माइनस 3 होल पावर 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 1, यानी पावर 0 हो जाए तो 1 और बेस 1 हो जाए तो भी। तो सुनो, कब ये दोनों नंबर आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। हाँ मतलब क्या है, बेस में आप 1 बनाएं तो बेस आपका अगर 1 हो जाए तो 1 की पावर a 1 और मॉड x माइनस 1 की पावर 7 और x माइनस 1 की जगह 1 लिया तो भी कितना आया 1 की पावर 7 यानी 1। तो देखो मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो x कितना हो गया 1 प्लस माइनस 1 यानी 0 और 2, ये तो होगा नहीं। कौन सा लेंगे 2, क्रॉस चेक भी करके देख लें, यहाँ पे 2 वगैरह सब आ सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए x ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, तो 2 आता है उस रेंज में। यहाँ पे 2 डालिए, 2 माइनस 1 1, 1 का मॉड 1, 1 की पावर a 1 और 2 माइनस 1 1, 1 की पावर 7। तो ये ऑब्जर्वेशन से आता है, ये आपको ऑब्जर्वेशन से मिलेगा। तो फाइनली आंसर आएंगे 2 and 81, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। वो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ नेचुरल, इस तरह से पूछता है ना, तो फिर वो क्या है, आप आंसर करेंगे 1 टिक और यहाँ आएंगे 2 आंसर। तो एक आंसर x इक्वल टू 2 ऑब्जर्वेशन से निकलता है और एक आंसर आता है 81, इसको रिजेक्ट कर दीजिए क्योंकि इसके लिए ये होल्ड नहीं करता, है ना। ये होल्ड इसलिए नहीं करता क्योंकि x का वैल्यू जब 1 से कम है तो ये माइनस में खुलेगा, वो प्लस में खुलेगा। तो ये 1 का बेस तो 3 है और 1 का बेस माइनस 3 है, तो कैसे इक्वेट कर देंगे आप। बेकार हो तुम लोग ना, कोई क्वेश्चन वोश्चन किसको कर दूं, क्या करूं। हाँ फैक्टर बन रहे हैं, मस्त बन रहे हैं, वो तो वैसे ही दिख रहे हैं। ये कितना हो गया 2x प्लस 3 और ये क्या है 2x प्लस 3 और प्लस 3x प्लस 7, इसका d इक्वल टू 0, और जब d इक्वल टू 0 होता है, जब भी आप क्वाड्रेटिक का फैक्टराइज बनाएं, फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d, उसका d पॉजिटिव इसलिए वो 2 लीनियर फैक्टर देगा, इसका d इक्वल टू 0 इसलिए ये एक लीनियर फैक्टर का क्वाड्रेटिक बनेगा। कितना बनेगा ये 2x प्लस 3 का, हाँ जी, इक्वल टू 4। अब ये जो नंबर है ना, सुनो, ये 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, 3x प्लस 7 ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, रिमेंबर दिस। ये कितना हो गया लॉग बेस a इंटू बी, लॉग बेस a इंटू बी, तो ये कितना बनेगा 1 प्लस 3x प्लस 7 और बेस में 2x प्लस 3। क्लियर है कैसे लिखा। अच्छा इसका 2 आगे आएगा तो मॉड लगेगा,
लेकिन ये नंबर क्या पॉजिटिव, तो नहीं लगाएंगे हम मॉड। तो 3x प्लस 7 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखो, ये लिखा है log b टू द बेस a और ये लिखा है log a टू द बेस b। यदि अगर मैंने इसको अल्फा माना तो 1 प्लस अल्फा, तो ये कौन है 2 बाई अल्फा। ये हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। अल्फा कितना आ गया 1 and 2। देन अल्फा इक्वल टू 1, सॉल्व करो। अल्फा कौन लॉग, इक्वल टू 1 एंटी क्लॉक ले लें, सॉरी एंटी लॉग, तो 2x प्लस 3। x कितना आ गया, उधर भेजो इसको, x कितना आ गया -4। अब -4 लेगा क्या, ये भगा दो इसको, बकवास कर रहा है। देन अल्फा इक्वल्स टू 2, तो log 3x प्लस 7 बेस में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। एंटी लॉग 2x प्लस 3 होल स्क्वायर 3x प्लस 7। किस बच्चे को एंटी लॉग लेने में प्रॉब्लम आती है, बताओ जरा, एक आध तो फूटो, मुंह से फूटो, तुम लोग बाद में भी तो बोलते हो, समझ नहीं आया। 4x स्क्वायर, यहाँ कितना बना 9x और यहाँ कितना बचा +2, फैक्टर 4x प्लस 1 और x प्लस 2। x कितना -1/4 -2 लेंगे क्या, ये -1 हो जाएगा और ये -1/4 ले लेंगे। हाँ, ये ओनली सिंगल आंसर। सिंप्लीफाई। सो लॉग इक्वेशंस का क्वेश्चन नंबर 14 देखें। देखो इसमें क्या दे रखा है, log m प्लस log n लेफ्ट हैंड साइड इस फॉर्मेट में गिवन है, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों के बेस भी सेम है, लेकिन इसको क्या है इसकी पावर में ले जाइए। तो ये कितना हो गया log 4 टू द बेस 10 प्लस log 3 रेज टू कितना हो गया 1 प्लस 1/2x इज इक्वल्स टू यहाँ बन जाएगा log बेस 10। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 रेज टू 1/x प्लस 27। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए log बेस 10 4 इंटू 3 रेज टू 1 प्लस 1/2x इज इक्वल्स टू log बेस 10 3 रेज टू 1/x प्लस 27, right? अब now this format is converted into log x is equals to log by to the base 10, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 रेज टू 1 प्लस 1/2x इज इक्वल्स टू 3 रेज टू 1/x 27। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो गया a रेज टू m प्लस n, सो इट कन्वर्टेड इंटू a रेज टू m इंटू a रेज टू n। यानी अगर आपके पास ऐसा लिखा रहता है a रेज टू m प्लस n, तो आप इसको लिख सकते हैं a रेज टू m इंटू a रेज टू n। तो ऐसे ही लिखेंगे हम, ये कितना हो गया 4 इंटू 3 और यहाँ हो जाएगा 3 रेज टू 1/2x। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 रेज टू 1/2x इसका होल स्क्वायर प्लस 27। अब हम क्या करेंगे, देखिए 3 रेज टू 1/2x इसको लेट कर लेंगे t, तो नाउ इट कन्वर्ट इनटू 4 3 12। यहाँ कितना बन गया, देखो यहाँ से 12t प्लस t स्क्वायर प्लस 27, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया ये t स्क्वायर माइनस का 12t प्लस 27 इक्वल टू 0 और फैक्टर कितने हो जाएंगे यहाँ पे 9 और 3, सो t इज इक्वल टू 3 and 9।
t कितना माना मैंने 3^1/2x, 3 को लिख सकते हैं 3^1, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, सो बेस सेम, पावर को इक्वल कर दें, 1/2x इज 1 and 2, सो x कितना हो जाएगा, x यहाँ से बन जाएगा 1/2 and 1/4। अब इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि जब आप ये डिफाइन करते हैं y⁻², देखिए a⁻1/x, इसको ऐसे लिखते हैं, अंडर रूट का सिंबल बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं a, और ये इस तरह से। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में इसी तरह से एक फॉर्मेट बना हुआ था 3^1/x, यानी a⁻1/x तभी डिफाइंड होता है जब आपका कितना होता है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1, यानी x कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, ये तभी डिफाइन करेगा। लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा, x मेरे पास कितना आ रहा है 1/2, सो व्हेन यू पुटिंग यहाँ पे, व्हेन यू पुटिंग यहाँ पे आप 1/2 पुट करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 1/1/2 इज कितना हो गया, a²। सो a² बनने के लिए ये सिंबल यूज करने की जरूरत थोड़ी ना है, इसलिए क्या है, ये तभी डिफाइंड होगा, ये इस अंडर रूट का मतलब ये जो ये डिफाइंड तभी होगा जब आप x को कितना लेंगे 2, 3, 4 एंड सो ऑन। लेकिन हमारे पास x कितना है 1/2 एंड 1/4, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइनल सॉल्यूशन। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी x का ऐसा वैल्यू नहीं आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो ये लॉग इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन।